बोली राम जी महाराज की। अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। बोली श्री किशनदास जी महाराज की। बोली श्री गिरधरदास जी महाराज की। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की। बोली श्री वाणी जी महाराज की। सब बोलो सब बोलो अनंत आदि आचार्य जगत गुरु राम स्नेही संप्रदाय रा जन्मदाता सदगुरु श्री दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूजी परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय परम सदगुरुदेव भगवान वे अपने मध्य में विराजित श्री वाणी जी महाराज भक्तमाल जी पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस विराजमान बाप जी श्री राम प्रकाश सिंह महाराज रे चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य श्रद्धेय इरादास जी साहिब आप श्री चरणों में प्रणाम। आज अपने मध्य में लांबा जाटान सुमैन श्री लच्छी राम जी वाजी महाराज पधारे आप श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य श्रद्धेय भूरादास जी महाराज आप श्री चरणों में प्रणाम। मंचस विराजमान सभी संत महापुरुषों के चरणों में प्रणाम। सत्संग सभा में विराजित सभी बुजुर्गों सज्जनों राम स्नेही भक्ति में माता और बहनों, बहुत ही सुंदर राम धाम नौखारे पावन प्रांगण में बैठ दाता श्री गुलाबदास जी महाराज री साधना भूमि में बैठ और चातुर्मासिक सत्संग रो अपन लाभ ले रिया। हाँ, ये अपने वास्ते कितनी बड़े सौभाग्य री बात है बताओ, और कितनी संत महापुरुषों रा दर्शन हो रिया अपन। सजनों, सबसे ज्यादा यदि संत वाणी में महिमा करी है तो संतों री सत्संग री करी है। दरियाव जी महाराज लिखियो सांची संगत साध की और जे कर जाने कोई, दरिया ऐसी जो करे कार्य करना हो। दरियाव जी महाराज कहे कि संसार में सच्ची संगति है तो संतों की संगति है। सजनों, एक नाम लेवारी संतरे पास में, एक ज्ञानी संतरे पास में कितनी ताकत रिया करे। एक नहीं, दो नहीं, 10-20 हजार नहीं। दरियाव जी महाराज के वे दरिया साधु कृपा करे तो तारे सब संसार। दरियाव जी महाराज कहे संत में ऐसी सामर्थ्य व्या करे कि संत पूरे संसार रो कल्याण कर सके। सजनों, दरिया साधु कृपा करे तो तारे संसार, तारणहारा राम है जिन में फेर नहीं सार। संतों री सत्संग ने एक गंगा रूप में बताई है। सजनों, महाभारत काल रो प्रसंग आवे कि जब 5 पांडव और माता कुंती अज्ञातवास में हा, गर्मी रा दिन हा, पैदल पैदल चल रिया तो चलते चलते माता ने प्यास लगी तो बोले कि जल्दी व्यवस्था करो। तो सबसे छोटा हा सहदेव, तो सहदेव जी बोले कि माता आप ही आज्ञा आवे तो मैं अभी घड़ो भर ले नऊ पानी जाओ। सहदेव जी घड़ो ले और झड़ भरने वास्ते गया जंगल में के भाई कटी तालाब है तो देखा। आगे जावे तो एक छोटो सरोवर, घड़ो ले और सरोवर मुंह पानी भरने लागे। तो एक यक्ष जो भी सरोवर के किनारे वृक्ष में रहते हजारों सालों, ऐसी महाभारत में कथा आई। वो यक्ष बोले कि हे भाई रुक, जल दरिया से पहला मारे प्रश्न रो उत्तर दे।
मारे प्रश्नारो उत्तर नहीं दे तो मैं जल नहीं भरने दूं, और जबरन जल भरी तो तने मूर्छित कर दूंगा। श्रीदेव जी बोले कि मैं पहले मारी मां ने जल पाई ना और फिर थारे प्रश्नारो उत्तर दे। यक्ष बोले नहीं, पहले प्रश्नारो उत्तर दो। नहीं माने, जबरन जल भरने लागे तो यक्ष अपनी शक्ति के द्वारा भी मूर्छित कर दे। काफी समय वेगी नकुल जी के मां अभी सहदेव नहीं आयो, मैं जाऊं। सहदेव नकुल जी जावे, यक्ष के साथ झगड़ो करने लग जाओ, यक्ष बेने मूर्छित कर दे। कर्म से अर्जुन भीम सब आया। अंत में युधिष्ठिर जी महाराज के विचारों ही भाई आया नहीं, तो युधिष्ठिर जी महाराज स्वयं उठ जावे तो देखे तालाब के किनारे चारों भाई मूर्छित पड़िया है। यक्ष बोले कि हे युधिष्ठिर, मारे प्रश्न जवाब दो, वरना जो गति थारे बयानी हुई है वही गति थारी हुई। युधिष्ठिर जी बहुत विवेकी है। युधिष्ठिर जी महाराज बोले आप प्रश्न करो, यथा योग्य जैसो मारो मां में बुद्धि है, ज्ञान है, समझ है, मेरे अनुसार मैं उत्तर दूंगा। वैसे तो बहुत प्रश्न पूछा है, काफी लंबी चौड़ी श्रृंखला है, पर प्रसंग अनुसार ये पूछियो हो यक्ष, कोई के गंगा रो तीर्थ बड़ो है, कोई के गोदावरी रो तीर्थ बड़ो है, कोई के केदारनाथ बड़ो है, कोई के अमरनाथ बड़ो है, कोई के मक्का मदीना बड़ो है। मारी ये शंका है कि इस संसार में सबसे बड़ो तीर्थ किसो है? जी तीर्थ में नाणो मोक्ष मिले और जन्म मरण चक्कर में जीव वापिस नहीं आवे, ऐसो क्यों तीर्थ है? और कि तीर्थ में नाणा से जीव परम मोक्ष की प्राप्ति करे? तो धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज यक्ष ने बोले कि संतों री सत्संग ही वो सच्चो तीर्थ है, जी तीर्थ में नाणा जीव परम पद की प्राप्ति करे। हजारों सालों से जो भी यक्ष के मन में शंका ही, वो युधिष्ठिर जी एक पल में दूर कर दी। और बिरैरा संत, महान संत सुखराम जी महाराज तो फरमायो कि सत्संग बिन सुधरिया नहीं, नहीं तिरिया जगमाई, डूबिया सो सुखराम कह कुछ संगत में जाए। सत्संग ने तीर्थ बतायो है सजनों, गायो है महात्मा। मैं आगे आगे बोलूं, आप सभी ध्यान दे सुनो, सब भाव और प्रेम के साथ सुनो। अरे भाई सतरी संगत गंगा गोमती, काशी परियागा, सतरी संगत गंगा सरस्वती काशी परियागा, अनंत अधरणी उबर्या, ये जमणारा डर भाग्या, अनंत अधरणी उभर्या। गाइए जमणारा
सुरपति आदर दीना सतरी संगत गंगा गोमती सरस्वती काशी परियागा सतरी संगत गंगा गोमती वाह वाह सत्संग रो कैसो जो मातम बतायो है महात्मा हाँ रत्ना कर मारे सिवरी भीलनी अरे धन्ना ने माओरे छिपा रत्ना कर मारे सिवरी भीलनी आज ने मा छिपाओ रे पीपा हाँ सत्संग पाई उत्तम धामा सत्संग रे पर ताप से हाँ पाई उत्तम धामा सतरी संगत गंगा गोमती हाँ सेठ खाने का दास था आम्रप कन्या चित काही हाँ सत्संग रे पर ताप से अरे भूपा बेटे छड़ाई सत्संग रे पर अरे भूपा बैठ छड़ाई सतरी संगत गंगा गोमती अरे जिन रे भूमि से रघुवर नी सूर्या वो रंज चरणा रघुवर नी सूर्या हाँ वो रंज चरणा से लागी अरे ये चरण छुआ तो है ल्यायु धरी दुर्मति दिलरी भागी सतरी संगत गंगा पे ईसर मन भाया ढूंढी धरत गज शीस पे ईसर मन भाया अरे जिन रंजी से हल्यायु भरी वो रंजी गजराया सतरी संगत गंगा गोमती बोलो राम जी महाराज की बड़ी सुंदर वाणी सतरी संगत गंगा गोमती काशी परियागा अनंत अधर्मी उड़ारा भागा जो सत्संग रूपी ज्ञान रूपी गंगा में कोई डुबकी लगाई है बीरो अंत्यकरण पवित्र वियो है और जीरो अंत्यकरण पवित्र है सजनो भी अंत्यकरण रूपी सहज माते भगवान विराजा करे
और ये अंतःकरण गंगा गोदावरी काशी मथुरा में नाना सो शुद्ध नहीं। ये तो कोई संतों रे सानिध्य में बैठे, ये तो कोई ज्ञानी गुणजनों री सत्संग करे, जद ही ये अंतःकरण शुद्ध वे भाई। अनंत प्रमाण दिया है ध्रुवजी महाराज रो प्रमाण। ध्रुवजी महाराज नारद जी री सत्संग करी ही, अपनी मां सुनीति री संगत करी ही। प्रहलाद जी महाराज री माता कयादू उरी गर्भ में जद प्रहलाद जी हा तो नारद जी री सत्संग करी ही। और भी सत्संग रे ही प्रभाव सु प्रताप सु आ ध्रुवजी प्रहलाद जी रो नाम लियो जावे। मीराबाई, कर्माबाई, सिमरी भीलनी और रत्ना कर्मा सिमरी भीलनी, ये सारे ही संतों री सत्संग रे प्रताप सु परम मुक्ति री प्राप्ति करी सजनो। सत्संग छोटी और बड़ी नहीं लिया करे। कई लोग के महाराज मारे छोटी संगत कर दो, सत्संग छोटी की नहीं वे, सत्संग तो बहुत बड़ी लिया करे सजनो। सभा जरूर छोटी और बड़ी वे है, पर सत्संग तो सदा बड़ी ही लिया करे। दो जना भी यदि बैठ और भगवान नाम की चर्चा करे, ज्ञान चर्चा करे, तो वो भी सत्संग रो रूप ही है। दरियाव जी महाराज और सुखराम जी महाराज तो दो ही जना सत्संग करता है, और वो भी सत्संग रे प्रभाव सुखराम जी महाराज परम पदरी प्राप्ति करी। रत्ना आज जो भक्तमाल में प्रसंग है रानी रत्नावती रो, कैसे रत्नावती एक दासी री सत्संग करी ही और कैसे बिरो भाव बदल गो, अपन प्रसंग रे माध्यम से सुना ला। आमेर में प्रसिद्ध महाराजा मान सिंह जी रे छोटे भाई रो नाम हो माधव सिंह जी। माधव सिंह जी री पत्नी रो नाम हो रत्नावती। वाणी में रत्ना कर्मा सिंह जी भीलनी। तो जे रत्नावती है ना, वो भगवान री परम भक्त भी ही। के भाई रत्नावती बहुत रूपवती रानी है, शरीर से भी रूपवान है, शरीर से भी सुंदर है, तो मन से भी सुंदर है। सजनो शरीर से तो फिर भी कालो गोरो कुरूप चल जावे, पर आदमी रो शरीर चाहे मेलो हो, पर आदमी रो मन नहीं मेलो वेणो जोईजे सजनो। महात्मा अपनी बाणी में कहे, बाहर से उज्जवल दशा और अंतर उज्जवल होई, दरिया सोना 16 बार जारे काट लागे नहीं कोई। बाहर से भी उज्जवल और भीतर से भी उज्जवल, यानी कोई प्रकार कपट दंभ छल छिद्रता राग द्वेष की भावना नहीं है। रत्नावती रो स्वभाव बहुत अच्छा है सजनो। जी आदमी री वाणी अच्छी वे, जी आदमी रो स्वभाव अच्छो वे है, जी आदमी रो कर्म अच्छो वे है, बिन यदि संतों री सत्संग मिल जावे तो फिर भी कल्याण में कोई संदेह नहीं है, देरी नहीं है। आदमी री वाणी शुद्ध सात्विक और पवित्र बनी चाहिए। महात्मा की वाणी ऐसी बोलिए, दिल अपने में जोई, औरन को शीतल करे शीतल आपो। वाणी बड़ी अच्छी ही रत्नावती री, और स्वभाव भी बहुत अच्छा। सारी राजधानी राजो सेवक सेविका हा, वे सब रत्नावती रा ई स्वभाव से प्रसन्न हा, सब खुश हा। सजनो समय बीती, जी मेल में वो रानी रत्नावती रहती, बी मेल में एक दासी रहती। बी दासी रो नाम हो पुण्य शिला। वो दासी भगवान री परम भगत थी। वो मेल में काम भी करती और जड़ से अपनो काम पूरा कर एकांत में बैठ जाती और खूब नाम स्मरण करती, खूब भगवान रो भजन करती, खूब स्मरण करती ही। बात काम धंधों जैसे ही फ्री रहती तो भगवान रो भजन करती ही, बिरो नियम हो। सजनो महात्मा कहे कि 100 काम छोड़ और स्नान जरूरी।
100 काम छोड़ो और पहले स्नान करो। 100 काम छोड़ स्नान जरूरी है, 1000 काम छोड़ और भोजन जरूरी है। भाई अपनी जो काया खड़ी अन्न और जड़ है, 1000 काम छोड़ भोजन जरूरी है। ऐसे ही सजनों वाणिज्य में लिखे कि लाख काम छोड़ परमात्मा रो भजन जरूरी है, परमात्मा रो स्मरण जरूरी है। रत्नावती वो दासी जो पुण्य सिलाई, वो काम भी करती और साथ में भगवान रो भजन भी करती, बहुत भजन करती। वो बिन भक्ति प्यारी लगती ही, बस संसारी मिथ्या बकवास चर्चा में भाग नहीं लेती, एकदम उदास रहती और भगवान रो भजन करती। रत्नावती बीरू बहुत प्रभावित थी। रत्नावती ने बहुत प्यारी लगती है क्योंकि भगत सबने प्यारो लागे भाई। और लिखे भाई रत्नावती बिने देखती पुण्य शिला ने तो बिने बहुत शांति मिलती, क्योंकि पुण्य आत्मा ने जब भी कोई देखे, देखो अपने शरीर में हृदय में विचारारा परमाणु रिया करे, जैसो जैसो अपना विचार जो करा हा बे परमाणु है ना, जिका स्वतः ही अपने रोम रोम बाहर निकलने लग जावे, वो ऊर्जा बाहर जाया करे। जैसे कोई पापी व्यक्ति है तो मेरे शरीर में पापरा परमाणु निकलिया करे। जैसे आप देखो कई कसई वे जीव मारने वाला, जिका रात दिन जीव मारे, जीव री हिंसा करे, आप भी ने देखो तो मेरे शरीर में ऐसा परमाणु निकला है कि भी ने देखते ही आपने अशांति हो जाए और अच्छो नहीं लागे, वो बिरंगो लागे। पापी री शरीर में पापरा परमाणु निकलिया करे। पुण्य आत्मा रिया करे सजनों, मेरे शरीर में पुण्यरा परमाणु निकलिया करे, तो पुण्य आत्मा जो है वो बड़ो प्यारो लगे, सबने अच्छो लगे। ऐसे ही ज्ञानी रे शरीर में ज्ञानरा परमाणु निकलिया करे, और भगवान रो कोई प्रेमी भक्त रहे भी में प्रेम रा परमाणु निकलिया करे। और वही परमाणु ही वायुमंडल में फैलिया करे, और बाकी जो जीवों माते भी असर डालिया करे। फिर वास्ते दरियाव जी महाराज की बाणी में कि जन दरिया अंग संतकार शीतल वचन शरीर, निर्मल दशा कामोद नीर मिलिया मिटावे पीड़। ऐसो जो भगतरो स्वभाव रिया करे, वो पुण्य शिला जो दासी की बिना देखती तो मेरे अंदर एकदम से ऐसे प्रेम जागृत हुए, तो और वह प्यारी लगती है। तो बीरो भी वो आदर सत्कार करती रत्नावती खूब। अब कहीं सजनों समय बीती, एक दिन सांझरी समय संध्यारी समय ही पुण्य शिला अपनो काम काज कर वो दासी और बीरे भगवान रो जो मंदिर हो भी, भगवान रे मंदिर हमें जायर बा बैठ भजन करती, सुमरण करती। सुमरण करते करते मेरे आंखों में अश्रु धारा आने लगी, आंसू बहने लगा, यानी वो विरह करने लगी भगवान ने याद करते करते पुण्यशिला। सजनों साधारण कृपा वे जब तो सत्संग मिलिया करे, और भगवान री जब सत्संग मिले है थोड़ो राम राम में भी जीव लगे, जब देख लेनो भगवान री साधारण कृपा है। पर परमात्मा ने याद करता करता संतारी संगत सुनता सुनता यदि आंखें भीग जावे, हृदय गदगद हो जावे, तो देख लेनो कि भगवान री परम कृपा वही। विरह हर कोई ने नहीं आवे सकते, परमात्मा री विशेष कृपा वे ना भी भगत वो भगत संगत सुनी तो भी विरांख्या में आंसू आ जाए, वो राम राम करी तो भी विरांख्या में आंसू धारा बह चली। दरिया हरी कृपा करी ब्रेहा दिया पठाय रे, दरिया हरी कृपा करी गाइए व्रेह दिया पठाय रे।
ये बिरहा मेरे साध को सोता लिया जगाए रे, ये बिरहा मेरे साध को सोता लिया जगाए रे। बोलो राम जी महाराज की। दरिया हरी कृपा करी विरह दिया पठाई, ये विरहा मेरे संत को सोता लिया जगाए। अति कृपा, एक तो या करे विरह और एक या करे शोक। संसारी कोई पद पदार्थ में है प्राप्ति वे जावे, आनी लाभ वे जावे, और भगवान रे सामी जाए, मंदिर सामी जान भी वो रोवे तो वो विरह नहीं है, वो शोक। भाई संसारी कोई हानि लाभ रे कारण से भगवान सामी जाए रोवे तो भी वो शोक है। शोक कहीं करिया करे सजनो के शोक जन्म प्रदान करिया करे, और निष्काम भाव से भगवान से प्रति की गई विरह मुक्ति प्रदान करिया करे सजनो। विरह में इतनी ताकत दिया करे, मुक्त कर दिया करे जीव ने। और बिरईरा संत महात्मा शुक्राम जी बाप जी तो वाणी में लिखियो कि जागियो नाम तन थर हरियो, जद कद केवल पासी वे, लाखों गुना खून हो जावे तो मिनखा तन आसी वे। भगवान ने याद करते करते संतों की वाणी सुनते सुनते एक बार भी कोई रा नेत्र भीग गावे तो सजनो बिरो मानव जन्म तो पक्को है, वापिस मानव जन्म तो बिन पक्को मिली, वो मानव जन्म पाने रो अधिकारी वे जो है। ये विरह में इतनी जो शक्ति दिया करे सजनो, विरह मुक्त कर दिया करे। सब संतों की वाणी पढ़ी में दादू दरिया जी, कबीर साहब, रामचरण जी, हरि रामदास जी, रामदास जी, पलटू साहब, सब संतों की वाणी में विरह रो अंग है। और विरह में वो विरहणी आत्मा रूप में परमात्मा रूपी पति ने बुलाया करे, रतिवंती आरत करे, राम स्नेही आओ दादू अवसर कब मिले रही है ब्रहणी का भाव। विरहणी रोवे रात दिन जुरे हैं मन के माय, दादू अवसर चला गया प्रीतम पाए ना। वो रो रही थी और भी विरही भगत ने वो रत्नावली देख ली, और ये रो क्यों रही? रत्नावती समझदार भी ही, वो क्यों रही? कोई कमी तो है नहीं और सब ठीक है, ये तो भगवान रे प्रेम में रो रही है। तो वो अपनी पूजा संध्या ध्यान में उठी तो रत्नावती कहे, हे दासी थारे कोई कमी नहीं है, सब सुविधा है, थारो गुजारो ठीक चले, फिर तू क्यों रो रही? मैं रो रही हूं परमात्मा रे वास्ते, मैं रो रही हूं कि कहीं ये मानव जन्म ऐसे ही तो नहीं चलियो जावे। ई मानव जीवन में यदि परमात्मा कृपा नहीं करी और मने नहीं अपनाई तो पतो नहीं एडो कद जीवन मिली वापिस, और कद भगवान री प्राप्ति वे, कद में जन्म मरण रे बंधन सो मुक्त वे हूं। अब के बिछुड़िया मिलन कद होसी, और इस विधि बवरी चिने ना कोई। ये मानव जीवन हे रत्नावती, हे रानी, मानव जीवन बहुत महंगो मिलियो है, और मानव जीवन भक्ति रे वास्ते मिलियो है। भोग तो सारी दुनिया में है, पर परमात्मा प्राप्ति रो योग केवल मानव जीवन। मानव जीवन री महता बताई, परमात्मा रे नाम री महिमा बताई, और ये भी बतायो कि वो रत्नावती पूछे तू कभी भी थारे चेहरे माते खुशी नजर नहीं आवे? आवाज कम, अगला आवाज करो वापस। हेलो, हाँ थोड़ी अगला आवाज करो। बोलो राम जी महाराज की। राम तू कभी खुश नजर नहीं आवे, और थारे चेहरे माते और कोई खुशी नजर नहीं आवे। तो वो दासी बोले, ई काल रे लोक में कई वस्तु ने देखकर खुश हुए, क्योंकि अठे तो सब चीजा जो बनी है वो सब मिटने वाली है। नानक देव जी कियो कि ना जानो काल की कर डाले, किस विध डल जावे पासारे, जिनके सिराने मौत खड़क दी उनको कैसा आसारे। जिरे माथा माते मौत खड़ी रहे, बिने काई चीज री खुशी मिले, काई चीज री हंसी मिले।
हे रानी अपन जी लोक में रहा, हाँ ये कालरू लोक है। और काल रे लोक में प्रसन्नता 1 मिनट में दुख में बदल जावे। अपन देखा कई बार भी। एक दिन अखबार में आयो कि घर में शादी, शादी री खुशियां मना रिया परिवार लोग, और ढोल रे आगे नाच रिया है। पूरे परिवार की तो खुश रहे भाई, शादी री टाइम बहुत खुश रहे। और पहले दिन तो अपने राजी खुशी शादी करो और फ्री भी आ। दूसरे दिन वो दुल्हो दुल्हन और परिवार कोई मौजूद लोग मेरे साथ रहता, वे जा रहा कोई जात देवने वास्ते, कोई देवी देवता जात देवने जावता। आज ना उधर चंबल नदी है के वे के गाड़ी रो बैलेंस बिगड़ गो, चंबल नदी में गाड़ी पड़ गई, सारा ही मर गया। अब नाच लो। पहले दिन नाच रिया, पहले दिन खुशियां मना रिया, आज भी परिवार में कितनी उदासी छाई, कि तो दुखारो पाड़ टूट पड़ियो है। क्यों सजना के जी लोक में आपा रे रिया, ये काल रो लोक है, और काल रे लोक में कोई भी चीज इस तरह नहीं है। अटे कोई खुशियां इस तरह नहीं है। अटे सुखी आदमी 1 मिनट में दुखी भेजावे। तो हे रानी भगवान रो भजन कर, परमात्मा रे लोक में जानो ही असली सुख और असली आनंद मिली जब परमात्मा री कृपा वे। रत्नावती रे जीवन में बे शब्दां रो बड़ो भारी जो गहरो असर पड़ियो। और वो भी बोले के दासी मने भी भगवान रे भजन री विधि बता। तो पूरी विधि तो वो जानती नहीं, पर गुरु रूप में कुछ बातें बताई ही। मानव जीवन री मेहता बताती ही, इतरे तू राम राम करिया कर, भगवान रो भजन करिया कर, संसारी की मेले में थोड़ी रुचि तू कम ले। ऐसे करता करता सजनों हरदम ज्ञान चर्चा होने लगी। रत्नावती और दासी हरदम सत्संग करती रहती, दोनों ज्ञान चर्चा करती, बतारी बातें करती। ज्यों ज्यों संतारी बाणी री बातें दासी रे द्वारा सुनी, त्यों त्यों बिरो वैराग है जिको तिरवे वेतो गयो सजनों। और भगवान रे भजन में वो लगी रही। एक दिन भी नगरी में संत महात्मा पधारिया। संत महात्मा पधारिया जना प्राचीन काल में अपने राजस्थान में विशेष थे। ये पाबंदी राजपूत परिवार में तो विशेष है। राजपूत परिवार री माता बहना रे बड़ो भारी पर्दो वे, तो ऐसे अकेली जा नहीं सकती वो संतानी सत्संग में, और हर जगह बैठ नहीं सकती, और बड़े भारी पर्दे में बेने रहनो पड़तो। तो संसार विया रत्नावती ने एक नगरी में कोई संत पधारिया है। तो मेरे तो दिल में बहुत व्याकुलता है कि भाई दासी जो बातें कह रही है, ज्ञान भक्ति बैरागरी, आज नगरी में संत आया है, और ऐसे सुनिहा कि वो परमहंस और नाम लेवारी संत है। बे संता कनु गुरु उपदेश ले, भक्ति रो उपदेश ले, और मैं सुमरण में लागू और अपने जीवन में सफल बनाऊं। तो वे कई सजनों के बीच समय रत्नावती रा पति माधो सिंह गियोड़ा हा दिल्ली, वो इतना भाविक नहीं है। तो रवाने भी रत्नावती, तो बाकी जो मंत्री लोग मना करेगा आप जाओ मत, अकेले आप नहीं जा सको, कुण साधु संत महात्मा रे पास में आप बैठो, तो ये राज परिवार री सोबारे अनुरूप नहीं है। फिर भी सजनों जो भगवान रो भक्त किया करे, वो लोक लाज और कुटुंब कुल री मर्यादा नहीं रखे, क्योंकि ये लोक लाज ये तो 2 दिन री है, और बिन भक्ति लग 84 जून में जाओ जन घर परिवार वाला कटा आडा फिरी बताओ ताके कोई आडो नहीं आवे भाई। भक्ति ही अपनो अटल और अमर धन है। और निकल जावे सत्संग में, 2 दिन तक संतारी सत्संग में गई, बिने संतारी सत्संग बड़ी प्यारी लगती है। इधर वो माधो सिंह ने जब पतो चलियो रत्नावती रे पति ने, तो वो लेटर लिखे दिल्ली
के संतों री संगत में और जचे जटी बैठे ये अपने राज परिवारी मर्यादारे विपरीत है, ठीक नहीं। फिर भी महात्मा लिखे कि भाई लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रहिए, ये मन साधा को दीजिए, दासा तन गहिए। अब नगरी रा जो लोग हावे उल्टी सुल्टी बातें करने लगा कि एक नगरी में साधु आयो है और रत्नावती सांझरी समय में मेरे पास में जावे सत्संग सुनने। हेलो, तो वे कई सजनों फिर भी रत्नावती कोई परवाह नहीं करे और संगत में जावे, क्योंकि अस्थि भे माने नहीं, जे कुकर बुक ही सत्संगी संग ना तजे चित राम बसे ही। आती चले बाजार में तो भाई कुत्ता 1000 भूखे पर वो परवाह नहीं करे। ऐसे रत्नावती तो सारी लोक लाजरी मर्यादा छोड़ और संतों री सत्संग में जाती ही, कोई प्रकार की शंका नहीं रखती ही। गायो है वाणी में महात्मा, लागी प्रीत पिया जी से सांची, लागी प्रीत पिया जी से प्रेम मगन हुई मन में नाची, प्रेम मगन हुई मन में नाची, लागी लोकुर वेद डरावत सोई, लोकुर वेद डरावत सोई, गुण मर्यादा सबरी खोई, गुण मर्यादा गाइए। लागी प्रीत पिया जी से साथी, लागी प्रीत पिया, हाँ प्रेम मगन हुई मन में नाची, प्रेम मगन हुई, लागी प्रीत पिया जी से साथी, लागी लजिया खोय सिर पटका डारा, लजिया खोय सिर पटका, चाहे हंसो रो वो जग सारा, चाहे हंसो रो वो, लागी प्रीत पिया जी से साथी, लागी प्रीत प्रेम मगन हुई मन में नाची, प्रेम मगन हुई, लागी प्रीत पिया जी से साथी, लागी रे प्रीत प्रेम मगन हुई मन में नाची, प्रेम मगन। हाँ मेरे तन की लेवो रे कसोटी, मेरे तन की लेवो, चाहे कर देवो मोटी मोटी, चाहे कर देवो
पिया जी से साची लागी प्रीत पिया। प्रेम मगन होई मन में नाची, प्रेम मगन होई लागी प्रीत पिया जी से साची लागी प्रीत। अरे मेरे तन की लेवो कसौटी, मेरे तन की लेवो चाहे कर दो बोटी बोटी, चाहे कर दो। जब लक सुंदर संकारा के, जब लक सुंदर संकार, तब लक प्रेम कबू नहीं छाके, तब लक प्रेम लागी प्रीत पिया जी से साची लागी प्रीत पिया। बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। रानी लोक लाजरी परवाह नहीं करते हुए संतोरी सत्संग में जाती है। गुरु महाराज मानव जीवनरी मेहता बताता है, भक्तों की कथा सुनाता है। रानी ने वो बहुत प्यारी लगती है कथा सत्संग। पर सजनों, भक्ति मार्ग में भी कई अड़चन है, कई बाधा है। निंदक और नुगरा लोग हाजी का भी रानी की निंदा करता, फिर भी रानी कोई परवाह नहीं करती। भाई जिकारो जड़ो स्वभाव रहे, नगरी में बदनामी रहे। राणा जी माने बदनामी लागे मीठी, राणा जी माने बदनामी लागे। साकड़ी सेरिया में मारा सतगुरु मिलिया, साकड़ी सेरिया में मारा सतगुरु। किणवीद फिरो रे अफूटी, राणा जी माने बदनामी लागे मीठी, राणा जी माने बदनामी लागे। अरे संतोरी संगत में जाता, अच्छी जगह माते जाता भी यदि लोग निंदा करे तो करने दो भाई। अपा अपने जगह माते सही, हाँ, फिर भी लोग निंदा करे तो अपने की फर्क नहीं पड़े। वो निंदा करे जगह नहीं घाटो है। हाँ, अपनी कोई भूल है, अपने कोई चूक है, अपा में कोई कमी है और लोग निंदा करे तो भी अपनी कमी ने सुधारो भाई। कि भाई ये लोग आप बात क्यों कर रही है, आपा में कुछ कमी है, ला भी कमी ने सुधारो। पर सच्चाई रे रस्ते माते जाने वास्ते डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि भक्तरी निंदा भी आ करे, क्योंकि भगतरो स्वभाव ठीक है। अब आप संगत में आओ तो कोई लोग कह सके कि संगत में जावे कहीं पड़ियो उठे बेंटा के जो भगतरिया करे बोले सीधा साधा रहे, वापिस कुछ जवाब तो दे। अब कोई दारू ठेका में जाओ तो बिन कह सके कहीं क्यों दारू ठेका में जाओ, बिंठा के होते हैं दो गलियां हम ही काटी मान के मार बाप रा रुपया थारो थोड़ी पियो। ये भाई जंगल में शिकारी शिकार क्यों करे, सेना सीधा पशुआरो करे, खीर गोशारो करे और हिरण रो करे, या कोई छोटा मोटा जीव जिनावरारो करे, सिंगरो कोई शिकार थोड़ी कर सके। यानी जो भोली भाली प्रवृत्ति रहे, भगत तो भोला और सीधा साधा वेला, तो जगतरा लोग निंदा करे। फिर मीरा कहे मारा रे सतगुरु जी रे दर्शन जाता, मारा रे सतगुरु जी रे दुर्जन लोगाने दीखी, राणा जी में तो दुर्जन
थारी रे नगरी रो राणा लोग यानी ठो, थारी रे नगरी रो राणा लोग बात भणावे अण दीठी मेवाड़ी राणा बदनामी लागे मीठी मेवाड़ी राणा बदनामी लागे। बोलो राम जी महाराज की। मारा गुरुजी ने दर्शन जाता दुर्जन लोगा ने देखी इन नगरी रो लोग है अनिठोर बाता बनावे अणदीठी, अणदीठी यानी बिना देखे बात बनाई दे संसार लोग। ऐसे ही भी रत्नावती जो भगत थी और नगरी रा लोग झूठी मूठी निंदा करन लागा भी रानी री बात फैल गई, क्योंकि बुरी बात तो बहुत जल्दी फैलिया करे भाई, और बुराई करने लगा। सजनों जो कोई निंदा करे वो पाप रो भागी बनिया करे, कोई भी सुनी हुई बात आगे नहीं फैलानी। दरिया जी महाराज की हो काना सुनी सो झूठ सब, देखी सांची होई आंखों देखी सांस, दरिया देखे जानिए रिए कंचन रिए कार। आपा कोई री बात कानू सुना तो कानों सुनी री बात मत विश्वास नहीं करना, वो झूठी बात है। कानों सुनो और बात आगे नहीं फैलानी। आंखों देखा रे बाद में भी वो 100% सच नहीं, देखा रे बाद में भी बात रो निर्णय निकाल के भाई आ बात कही, और निर्णय निकल यारे बाद में भी विवेकी आदमी तो बोले ही को नहीं, वो तो चुप रहे अपना। ऐसे वो नगरी नुगरा लोग जगह निंदा करता जन भी माधो सिंह ने पतो चलियो। हाँ भाई माधो सिंह रो तो वो राजा और बीरो तो खान पान ही अलग और बीरो स्वभाव अलग, वो तो मांस मछली भी खातो और मदिरा पान भी करतो हो। नास्तिक प्रवृत्ति रो भी ने साधु संत अच्छा नहीं लगता, और रानी रो स्वभाव अलग। अजन जगत रे भगत रे तो भाई बेर रहे ही, जगत भगत के बेर चारों जुग जानिए, और मसो दहे संसार तो बुरु नहीं मानी। जगत और भगत रे बेर रिया करे। वो दिल्ली आयो हो आमेर और आयर कहे कि मैं थने मना करूं संतारी सत्संग में जानो छोड़ दे। रानी बोली कि चाहे प्राण चलिया जावे पर मैं मारे गुरु महाराज री संगत में जानो नहीं छोड़ूं। फिर वो माधो सिंह कहीं करियो के समझाई बुझाई, और वे महाराज ने डराई धमकाई नगरी में बाहर निकाल दिया। वाजन बीरा गुरुजी आजी का लाई वो तो उसे दशा दसन था निकल गया। पर रानी हरदम उन्मुनी रहती, भगवान रो भजन करती, संसारिक चीजों में वो रुचि लेती नहीं। 2 मिनट बैठा। बोलो राम जी महाराज की। वो भगत स्वभावरी ही वो बिल्कुल रुचि नहीं लेती, संसारी काम काज में रुचि लेनी बंद कर दी, हरदम भगवान रो भजन करती। अब एक दिन आगे कोई नवरात्र आया, नवरात्र में पूजा करिया करे माता जी री जना माधो सिंह जी रे बुठा एक माता जी रो मंदिर बनी हो, तो कहे भाई नवरात्र आया है पूजा करो माता जी री। तो रत्नावती के दी नहीं नहीं मैं कोई पूजा पद्धति दूसरी नहीं करूं, मैं तो एक ही मारो मस्तक हो जो वो मारा गुरु महाराज ने राम जी ने दे दियो, मारो मस्तक अब दूसरी जगह नहीं झुके भाई। जैसे पतिव्रता कोई नारी रहे वो समर्पण किन करे, वो समर्पण केवल पति ने करिया करे। ऐसे जो भगत आत्मा रिया करे, और जो भक्ति रो जो धर्म है वो पतिव्रता धर्म री तरह ही भी में डगर में रहना पड़ा। ऐसे नहीं कभी कोई ने पूछ लिया, कभी कोई देवता की प्राकणे किधर की प्रा नहीं, गुरु धर्म में गाढ़ो रहना पड़े। वो बोली कि नहीं मैं कोई कुलदेव की पूजा नहीं करूं, मना कर दी। अब वो बड़ा राजा लोग भाई और मैंने मना करे तो बहन के सामने बोलियो बहन सहन करने तो मेरे एकार माते बड़ी भारी चोट लगती। ब्याह शादी रहती तो वो रानी बिल्कुल ही कोई नया वस्त्र भी नहीं पहनती, वो तो साधारण रहती, भगवान की भगती। ये भी बात ठीक नहीं लगती माधो सिंह ने। बहुत समझाई बुझाई पर मानी नहीं, क्योंकि भक्ति रो रंग चढ़ गो भी ने, और भी पतो चल गो कि मानव जीवन की तो कीमती है, और मानव जीवन में नाचना गाना ज्यादा नया कपड़ा पहनना और नाटक करना ये ठीक नहीं। भगवान की भक्ति करती मस्त रहती बात।
माधो सिंह की ओर कोई भी संत साधु आवे नगरी में तो ये चली जावे, अपने राज परिवार की मर्यादा मिट्टी में मिल रही है। एक सेवक ने कियो अब आप कहीं करा, तो 3-4 और सेवका ने बुलाया और चर्चा करी क्यों बाहरी जाती है इन्हें सीधी मारनी ठीक नहीं। ऐसे करो कि सांझ की समय आप पूजा में बैठे, अपा तो सब अंदर चले जाओ मेल में, और जो सिंह है बिने पिंजरा में बाहर निकाल दो। 1-2 दिन भूखो रखो और फिर सिंह ने बाहर निकाल दो। सिंह ही रत्नावती ने खजायर खत्म हो जाए और लोग कही भाई जोग संजोग घटे वो सिंह बाहर निकल गो ये दुर्घटना घटी, कितो विरोध करियो हो। अब सांझ समय वीर भाई वो रत्नावती तो आपने जो भगवान रो अपने गुरु महाराज री और अपने इष्ट देव री जट तस्वीर ही बुठे बैठी और आरती वंदना कर रही है। संध्या आरती करिया करे भगत, ये नियम रखो सजनों, शाम भी समय आरती करो, बच्चों ने भी आरती कराओ। आप कोई पड़ियोड़ा नहीं हो तो शाम भी समय राम राम करो। संध्या आरती समय में वो गुरु महाराज जो बताई वो आरती वंदना कर रही ही, इतने में भी सिंह ने छोड़ दियो और सिंह भूखो विकराल योड़ो रानी की तरफ आ रही है। तो वो दासी जो भगती वो जोर से आवाज करे, हे रत्नावती सिंह आ रही हो और तने मार दे तो अंदर चली जा। पर रत्नावती तो भगवान रे भजन में इतनी लीन ही कि बिना पतो ही नहीं चलियो। वो दासी दौड़ी दौड़ी आए, मेरी शरीर ने हिलायो और के मेरी समाधि वो खुली। बोली कि बोल दासी कहीं बात है कि जल्दी अंदर चली जा, सिंह आ रही है और तने मार दे खत्म कर दे। रत्नावती की कोई बात नहीं, तू अंदर बैठ जा। दासी तो अंदर बैठ गई और रत्नावती की आंख खुली, सिंह पास में आयो तो वो रत्नावती कह रही है आज मारे माते भगवान बड़ी भारी कृपा करी है कि तो प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान रे रूप में दर्शन दिया और के माने सिंह आज भगवान रे रूप में दर्शन दिया है और चरणा में प्रणाम करे। सजनों वो ऐसो हिंसक जानवर हो, एक भक्त रे मैंने इतनी ऊर्जा रिया करे सजनों कि बिल्कुल भी सिंह रूप में ही नरसिंह भगवान प्रकट होगा और आंबेरे दुर्ग में रत्नावती ने नरसिंह भगवान रे रूप में दूसरी बार भगवान वापिस दर्शन दिया। भाई भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है। वाह वाह वाह। जब ये घटना देखी तो माधो सिंह री अकल ठिकाने आई रे कि इतनी बड़ी परम भक्ता और मैं कितो सौभाग्यशाली हूं मारे रत्नावती जैसी पत्नी रूप में मैंने भक्त मिली है। और माधो सिंह री अकल ठिकाने आई और वो भी चरणा में जाए गिर पड़ियो। तो रत्नावती के हे पतिदेव ये आप पाप मारे माते मत चाढ़ो, मारा वैसे तो परम पिता पति परमात्मा है पर आप भी व्यवहार में हमारे साथ में थारे साथ शादी रा साथ फेरा लिया हूं तो ये बात उचित नहीं है। फिर वो भगवान की भक्ति में विक्षेप नहीं करते। अब कहे सजनों एक समय महाराजा मान सिंह और माधव सिंह एक जहाज में बैठ और विदेश यात्रा कर रिया, विदेश यात्रा कर रिया बीच में योग संयोग ऐसो बनियो के समुद्र में भंवर जाल आएगो। भंवर जाल में बड़ी बड़ी नावा और बड़ी बड़ी जहाजा डूब जावे और भंवर जाल आयो और भी नाव समुद्र में चल रही, वो 1-2 नावा तो देखती आंखें डूब गई। तो मान सिंह जी माधो सिंह ने कहे हे भाई आज तो अपनी मौत आएगी, आज अपन कोई नहीं बचा सके। और देखते हैं क्या ये नाव डूब गई, अब अपनी भी नाव लड़खड़ा रही है। तो माधो सिंह कहे अपन और कोई नहीं बचा सके है, हमारी पत्नी जो रत्नावती है वो भगवान री परम भक्त है। हाथ जोड़ और माधो सिंह कहे रत्नावती आज की विपतारी घड़ी में माने उबार ले और थारी भक्तियों में उबर सका और मैं तने जो भी दुख दियो जो कष्ट दियो वो मने क्षमा करो। और हे भगवान हे राम जी आज यदि आप माने बचाई ले वो तो मैं भी रत्नावती की तरह पूरे जीवन भर भगवान की भक्ति करा। वो परमात्मा प्रार्थना करी और समर्पण वेगा के नहीं ई बार उबरगा फिर कभी आपने भगवान नहीं भूला
तो सजनो रत्नावती रानी रे भक्ति रे प्रभाव सु राजा मान सिंह और माधो सिंह री डूबती नाव ने भगवान बचा दी ही। बताओ आप जद किया करे भाई, एक परिवार में कोई एक भगवान रो भगत हुए तो वो 7 पीढ़ियां तार दिया करे। ये तो भक्ति रो प्रभाव है। भक्ति में इतनी शक्ति है। मान सिंह और माधो सिंह जी जैसे ही बचा और आया वापिस अपने स्वदेश, और स्वदेश आते ही आई रत्नावती रे चरणों में गिर पड़िया। हे रानी, ऐसा ज्ञान रो उपदेश मान नहीं दो। तो रत्नावती कहे आप तो गुरु महाराज रो शरणों ले। कुछ समय बाद में रत्नावती रा गुरु महाराज पधारिया वापिस नगरी में। माधो सिंह जी और मान सिंह जी भी गुरु महाराज रो उपदेश ले और भगवान री भक्ति में लागा सजनों। और मान सिंह जी राजा रा तो बड़ो भारी सुंदर पद भी आया करे, वे भी भक्ति स्वीकार करी सजनों। देखो एक कुटुंब, एक परिवार में एक भक्त वे तो वो भी कुटुंब रो तो सुधार हो जाया करे भाई। ऐसी नारी भक्ताओं ने बारंबार प्रणाम है। रत्नावती एक दासीरी सत्संकर और बिरु भाव बदल गो हो सजनों। अब वाणी में एक और प्रसंग आयो है। गंगाबाई और जमुनाबाई। कई नाम गंगा और जमुना, नाम भी कितो बढ़िया है भाई। गंगा और जमुना। अब तो गंगा और गीता और गोदावरी रे सरस्वती रे नाम ही गोंदरा के भाई। अबे नाम ही नेरे ही पड़ावे भाईयारा और भीरा। समय बदल गई। 16वीं शताब्दी में भारत देश मुसलमाना रे अत्याचारों काफी जर्जर हो चुके हो। और भी समय मुगल जो हा बे गांवा ने लूट रिया हा। तो कहे सजनों, पूर्वी भारत में एक छोटे से गांव में कावनपुर नाम रो गांव हो। कावनपुर गांव में मुगल जब चढ़ाई करी, पूरा गांव ने लूट लियो, अस्त व्यस्त कर दियो। हिंदू बच्चिया ने उठाई लेगा भी गांव री ही ये 2 बाया ही गंगा और जमुना बाई। मुगला रे अत्याचारों वे भी पीछे नहीं रही, पर वो गांव रे बाहर जाए जंगल में छुप गई, बच गई, प्राण बच गया। भगवान री लीला विचित्र है। 2-3 दिन तक गंगा जमुना भी जंगल में भूखी रही, भूखी प्यासी रही और भगवान को प्रार्थना कर रही कि भगवान माने बचाओ। 2-4 दिन बाद एक मनोहर दास नाम रा कोई संत भी रस्ते रस्ते गुजर रिया। वो जाति रा ब्राह्मणहार संत था। वे संत जब गंगा जमुना बे ने देखा और आज संतों के चरणों में प्रणाम करिया। मनोहर दास अपने घर लेगा और वे मनोहर दास ब्राह्मण, ये 2 गंगा जमुना बड़ी सुंदर बच्चियां हैं। क्यों रे, अपनी शादी नहीं हुई, अपने कोई बाल बच्चा भी नहीं है और अपनी जीविका कैसे चले। जन मनोहर दास रे मन में लो बायो जन गंगा ने जमुना ने नाचनो शिकाई दियो। कहीं शिकाई दियो, नाचनो नृत्य शिकाई दियो। वाजन सजनो, वो मनोहर दास तो भजन गीत गातो हो और बे गंगा जमुना नृत्य करती। जन लोग कुछ पैसा दे देता, ऐसे वो एक व्यापार रूप में भी नहीं कर लियो। बड़ी हुई गंगा और जमुना तो एक भी नगरी रो कोई सेठ भान सिंह नाम रो सेठ, वो गंगा जमुना रा सुंदर रूप ने देखियो। सुंदर रूप ने देखते ही वो मोहित हुए गो और क्यों ये बच्चियां ऐसे करके तू कुछ पैसा ले ले मने दे दे। वो कामी व्यक्ति हो। और मनोहर दास जो हो ब्राह्मण, वो लोभ रे बसीभूत वे और वे दोनों बच्चियां ने 22 रुपए में बेच दी। कितने रुपए में? 22 रुपए में सौदो कर लियो। और सजनों, कन्या ने मारनी और कन्या ने बेचनी अपराध नहीं है, महा अपराध है, महा। और सजनों, एडो जोग पियो हो कि पहले दिन तो कन्या ने बेची पैसा लिया और दूसरे दिन वो बीमार पड़ गई। और इतो 2-4 दिन में कोई भयंकर गंभीर बीमारी लगी कि वो मरणासन में वो भाई मरत अवस्था जैसे वेगी वो क्यों अब आप बचा नहीं। तो गुप्त जो धन हो वे दोनों गंगा जमुना ने बता दियो वो मारो धन है और मेरी मृत्यु होगी। अब कहीं भी हो कि गंगा जमुना भी पैसा हाँ मेरे पास में, जवानी ही सुंदरता भी, वो गीत गाती ही, नृत्य करती ही और ऐसे आसपास भी क्षेत्र में प्रसिद्ध वेगी।
एक समय भी नगरी में परमानंद जी नाम रा संत पधारिया। परमानंद जी नाम रा संत पधारिया। वे संतान ने संगीत रो बड़ो शौक, तो भी गंगा जमुना रे घर गया। गंगा जमुना रे घर गया और गंगा जमुना संतान दर्शन करिया और प्रणाम करिया। क्यों बेटा कोई अच्छो भजन सुनाओ, अच्छो अर्जस सुनाओ, अच्छो पद सुनाओ। तो गंगा जमुना सुंदर राग में अच्छो पद सुनायो। और परमानंद जी संत गंगा और जमुना ने कहे, हे गंगा जमुना आप मारे बेटी रूप में हो, आप जीवन में मारी एक बात मान जियो कि आज रे बाद में ये गंदा और मेला गीत गाना छोड़ दीजो और आज रे बाद में भगवान रा अर्जस गाइजो। ये मैं गारंटी ले कि सुरीला कंठारे द्वारा यदि थे भगवान रा जस गाओ तो भगवान सदा आपरे साथ में रहे। बकना वाणी सोही भल बोलिए, जी बाणी में राम। बकना सुनना बोलना और भजन बिना बेकाज। भगवान इतना सुंदर कंठ दिया, तुम गेला गेला गीत गावे हो, ये ठीक नहीं है बेटा। राग सुंदर है, भगवान रा जस गाओ। गंगा जमुना ने भी बड़ी भारी जो संतों रे बचनों प्रीति वेगी कि गुरुजी आप जरे बाद में मैं अर्जसी गावा और आप मारे गुरु बन जाओ। मैं बालक में बचपन में अनाथ वेगी ही, मारे माता पिता री मृत्यु वेगी और आप कृपा करो माने नाम उपदेश देओ। संत परमानंद जी रे द्वारा गंगा और जमुना उपदेश प्राप्त कर और भगवान रो भजन करती ही। कोई नहीं रहता, रात्रा उड़ जाती तो वो सुरीली लाग में अर्जस और भगवान रा पद गाती। बहुत समय बीत गो। एक समय वापिस मुगल भी गांव माते अटैक करियो तो पतो चलियो रे ई गांव रे महीने वो बीरो नाम हो हाकिम अजीज। हाकिम अजीज भी मुस्लिम रो नाम हो बासारो। वो अटैक करियो और भी समय बिन पतो चलियो कि गांव में गंगा और जमुना नाम री दो सुंदरी युवतियां रहे। तो मुगल भारत में आता अत्याचार कनो करियो, वे कहीं करता, वे हिंदुआरी लड़कियां ने उठा ले जाता और मुस्लिम बना देता। और आज भी भारत में यही चले है। आज भी ये लोगों ने आवाज बंद कर, हेलो तो कहे सजनों, आज भी भारत में एडी एडी संस्थान बनियोड़ी है जिनमें लोगों ने ये इस्लाम धर्म रे लोगों ने यही सिखाया जावे कि हिंदुआनी बच्चियां ने पागल बनाओ, मैंने झूठा जांसा दे और अपने धर्म में लाओ और धर्म परिवर्तन कराए दे और अपनी भोली डाली बच्चियां है जी की अरे जाल में फंस जावे। और फिर मेरी स्थिति कहीं वे सजनों, अपा हजारों टीवी रे माध्यमों फोना रे माध्यमों ये देखा। हाँ बताओ आप, जो बच्ची अपने माता पिता ने छोड़ माता पिता रो त्याग कर, जो माता पिता बड़ा करे मेरे वचना रो उल्लंघन कर और कोई पर पुरुष रे साथे जावे, बिन तीन लोक में भी सुख नहीं मिले। ये संतानी वाणी रो प्रमाण है। इस वास्ते ये एक मुस्लिम लोग बड़ो भारी भारत माता अत्याचार करियो। तो जी कुटिया में वो गंगा जमुना रहती ही और भी दिन रात्रि 12-1 बजी और दोनों गंगा जमुना भजन करती ही भी समय वो मुगल बादशाह कुछ सैनिका ने ले और गंगा जमुना रे कुटिया रे चारों मेर पैरों लगायो। पैरों लगाई चारों तरफ रख दे के अब मैं अंदर प्रवेश हूँ। जिस समय वो राजा अंदर प्रवेश हुए तो गंगा जमुना नहीं दिखे, बूटे दो सिंहनियां बनी उड़ी दिखे, दो सिंगनियां बैठी है सिंह रूप में दिखे और वो भयभीत पे जावे और वे चरणा में गिर पड़े कि माफ करो, मारी जो काम बुद्धियों में परेशान वे और ये कुकर्म कर रही हो, मने माफ करो, आप तो हमारे माता जैसी हो, आप हमारे बेटी जैसी हो। भी समय वो सिंगनिया तो गाय बेगिर गंगा जमुना प्रकट होगी। और राजा ने भी मुस्लिम मुगल बादशाह ने उपदेश दियो हो कि हे बादशाह, भगवान रे दरबार में अल्लाह रे दरबार में ऐसा कर्म करी जो उत्तर काई दे। ऐसी महान सतिया
गंगा जमुनारा उपदेश पाई, वो बादशाह चरणों में प्रणाम कर और चली होगी सजनों। फिर बाद में तो गंगा जमुना के पास में जो संपत्ति ही, भी संपत्ति ने खूब सेवा में लगाती ही, खूब भूखा ने भोजन खिलाती ही, खूब संतों ने भोजन प्रसाद कराती ही, दोनों भगवान रो भजन कर और परम मुक्त अवस्था में पहुंची। ऐसी ये भारतीय भूमि है, जट ऐसी ऐसी भक्तमती नारियां भी सजनों। इरवास्ते दरियाव जी महाराज लिखियो कि नारी जगत की जननी, पाल पोस दे पोख, मूर्ख राम विसार करता ही लगावे दोष। तो सजनों, भारत में अनेकों ऐसी भक्तमती नारियां भी ही जो भगवान रो भजन कर और परमात्मा रे लोक में गई ही। सजनों, बड़ी ही सुंदर जो वाणी महात्मा लिखी है, गाया है। मेरे हृदय बस्यो सतनाम, सब बोलो। लोग कहवे या भई रे बावरी, लोग कहवे या भई रे बावरी, मोई मेरे हृदय बस्यो सतनाम। हाँ, मैं आई संतारे शरणे, अरे हुई सद से बदनाम, सखीरी मैं आई संतारे शरणे। सब बोलो, हुई सब से भावे बंदो, भावे निंदो, मोए किसी से नहीं काम सकीरी, मोए किसी से नहीं सकीरी, मेरे हृदय बस्यो हरि नाम। लोग केरे या भई रे बावरी, लोग केरे मोई मिल्यो सुख धाम सखीरी, मोई मिल्यो मेरे हृदय बस्यो सतनाम। हाँ, जब मैं गई सतगुरु रे शरणे, हाँ मूर्ति ललित लूलाम, जब से जब से जान पड़ी रे, झूठो जग परिणाम सखीरी, मेरे हृदय बस्यो हरि नाम।
बस्यो हरि नाम। मेरा पिन जी मोई ऐसे प्यारा, अरे लोभी ने ज्यों दाम, जो उनका उपदेश मनोहर, जो उनका बिसरू नहीं रे आठों याम, सखी मेरे हृदय बस्यो सतनाम। आइए लोग केवे या भई रे बावरी, लोग केवे, लोग केवे या भई रे बावरी, लोग केवे मोये मिल्यो सुख धाम, सखी मेरे हृदय बस्यो सतनाम। अरे काहू के पति है बहुत ज्ञानी, काहू के नृप अविराम, धर्मणि ने ऐसा पीव पाया, धर्मणि ने जिनके सकल गुलाम, सखी मेरे हृदय बस्यो सतनाम। लोग केवे या भई रे बावरी, लोग केवे माने मिल्यो सुख धाम, मेरे हृदय बस्यो हरि नाम। बोलो राम जी महाराज की। मेरे हृदय बस्यो हरि नाम, लोग केवे आ भई बावरी, पर माने मिल्यो सुख धाम। जो भक्त रिया करे सजनो, वो तो भक्ति में मस्त रहे, कि लोग कह रहे तो गेलो वे गो दिखे, पर माने मिल्यो सुख धाम, वो सुख तो भगत ही समझ सके सजनो। महात्मा कहे पुरुष विदेही खेले बारणे, खेल रहो दिन रात, अरे गूंगे मन सपनों भयो तो वो समझ समझ मुस्कात। गूंगा ने गुण जिमाड़े बिन के भाई स्वाद केड़ो गायो, तो वो कहीं बताओ बताओ, वो तो केवल अपनी मस्ती में ही मुस्कुराया करे कि ये सब स्वाद है जो लखनेरो है, केनेरो नहीं है। तो ध्यान समाधि में राम भजन में जो आनंद है, वो तो सजनों भगत ही समझ सके है, अरे कोई नहीं समझेला। बोलो राम जी महाराज की।